जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है कल के लिए। किस तरीके से जो इंडिया पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही है, उसका किस तरीके से इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान ने जो कल रात को 15 जगहों पर इंडिया पर जो है कोशिश करी थी, नापाक हरकत कोशिश करने की, उसको किस तरीके से भारतीय फ़ौज ने जो है वो नाकाम किया है। और ये एस्केलेशन बढ़ने की वजह से मार्केट्स में हल्का फुल्का प्रेशर हायर लेवल से आता हुआ दिखाई दिया है। तो किस तरीके से हम लोग चीज़ों को अब समझ सकते हैं, क्या पूरी सिचुएशन जो है हो सकती है, क्या प्लानिंग हमारी होनी चाहिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करता हूँ ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, तो इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। कल यूएस फेड का डिसीजन आया। यूएस फेड के डिसीजन के बाद जो है भारतीय बाज़ारों में जो है एक फ्लैट ओपनिंग हुई आज के दिन में। और यूएस फेड के डिसीजन के बाद जो यूएस के फ्यूचर्स हैं वहाँ भी अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। मेन रीज़न इस तेज़ी का क्या है कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो एक मेजर रिस्पेक्टेड कंट्री के साथ जो है वो डील करने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि वो यूके के साथ ट्रेड डील साइन करने वाले हैं। तो यूके के साथ ट्रेड डील साइन करते ही पहला मेजर कंट्री जो बनेगी यूएस के साथ ट्रेड डील साइन करने के लिए, वो यूके बनेगी। इसके बाद अगर आप देखो तो डाउ फ्यूचर्स में अच्छी खासी तेज़ी है। 400 पॉइंट ऊपर डाउ है, 280-90 पॉइंट ऊपर नैस्डैक है। यूरोप के बाज़ार 1 से 1.5% ऊपर है। बट अगर आप कॉन्फ्लिक्टेड एरिया वाले जगह को देखो, पाकिस्तान के मार्केट में ज़बरदस्त क्रैश है, 6 से 7% की बड़ी गिरावट, लोअर सर्किट वहाँ पे लग गया है। और जब ये खबर आई सेकंड हाफ में, जिसके बाद जो है बाज़ार में करेक्शन आया और काफ़ी तेज़ करेक्शन आया, वो खबर क्या थी? खबर ये थी कि यूएस ने अपने पहले तो सिटीजन्स को बोल दिया है कि वो लाहौर को खाली कर दें, क्योंकि इंडिया ने लाहौर का जो रडार सिस्टम है उसको नेस्तनाबूद कर दिया है। तो एक ये बड़ी खबर है। दूसरी चीज़ जो आज के दिन हमारे सामने निकल के आई है, वो ये निकल के आई है कि इंडिया ने जो है पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल अटैक्स को 100% जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया है। इंडियन एयर फोर्सेस का जो S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, उसने सक्सेसफुली कल रात को पाकिस्तान ने जो 15 जगहों पर जो ये सभी नाम हैं, जैसे श्रीनगर, जम्मू, जालंधर, लुधियाना, भटिंडा, चंडीगढ़, भुज, यहाँ पे जो है पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल अटैक या ड्रोन अटैक करने की कोशिश करी गई। S-400 ने उसको बहुत अच्छे तरीके से 100% तरीके से जो है वो नेस्तनाबूद कर दिया है। और इंडियन आर्म फोर्सेस ने इसके रिस्पॉन्स में आज सुबह जो है वो पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, सेवरल जगहों पर, सेवरल राज्यों में वहाँ पे रिटेलिएट करा गया है। और लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको अटैक करके डिसेबल कर दिया गया है। ये एक सबसे बड़ी खबर हमारे सामने जो है वो निकल के आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस तरीके से हम लोग जो है इस पूरी सिचुएशन में अब बाज़ार में जो है वो ट्रेड की सिचुएशन जो है वो बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको इसमें समझनी पड़ेगी, जो सबसे बड़ा फैक्टर इस वक्त बाज़ार में बन के आ रहा है, वो ग्लोबल फैक्टर्स में भारत और पाकिस्तान का एस्केलेशन है। और वो एस्केलेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये चीज़ आपको इंडिया विक्स में भी दिखाई देगी। इंडिया विक्स 10% ऊपर, 21 के आसपास इंडिया विक्स आपको दिखाई देगा। दूसरी चीज़ आपको जो इंडिया विक्स में दिखाई देगी, इंडिया विक्स की वजह से दिखाई देगी, अगर आप इस वक्त पुट और कॉल का जो प्राइस डिफरेंस है वो निफ्टी का देखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब 400-500 पॉइंट दूर का अगर आप पुट देखते हैं तो वो आपको 180 से 200 रुपये का मिलेगा। 400-500 पॉइंट दूर का अगर आप कॉल देखते हैं तो वो आपको 30 से 40 रुपये के बीच में मिलेगा। तो ये डिफरेंस डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि पुट्स बहुत ज़्यादा महंगी है, लोगों को फियर है, लोगों को डर है। ऐसी सिचुएशन में अपने को क्या करके जाना है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़,
सबसे पहले तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट होती है यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। मोर देन 92,000 से ज़्यादा मेंबर्स, आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट अपने को मिल रहा है। ये आप फ्री ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारे फेक ग्रुप्स चल रहे हैं, उन ग्रुप से प्लीज़ आप एग्जिट हो जाइए। हमारे नाम से बहुत ज़्यादा फेक टिप्स या फिर अकाउंट हैंडलिंग ये सब चीज़ों की चीज़ें चल रही हैं, तो उन फेक ग्रुप्स के खिलाफ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। और अगर आप उन फेक ग्रुप्स में हैं तो वहाँ से एग्जिट कर जाइए। हमारा कोई भी ऐसा कोई भी सर्विस वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं बाज़ार के ऊपर। देखिए बाज़ार के ऊपर अगर मैं आता हूँ, और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बाज़ार में यहाँ पे बोलना चाहता हूँ वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब तक निफ्टी 24,200 के 220 के ऊपर है तब तक आपको डाउनसाइड नहीं जाना है। जब तक निफ्टी 24,500 530 के ऊपर है तब तक आपको अपसाइड नहीं जाना है। ये चीज़ हम पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बार जो है वो चर्चा कर चुके हैं। अब जो है हमें जो सबसे बड़ा ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि क्या ये जो एस्केलेशन बढ़ रहा है इसकी वजह से कोई बड़ा गैप डाउन होता है क्या। अगर कोई बड़ा गैप डाउन नहीं होता और अगर आप इस रेंज में ही ट्रेड करते हैं तो वेल एंड गुड है। हो सकता है 1-2 दिन और रेंज में निकाल के बाज़ार जो है उसके बाद डायरेक्शन लेने की कोशिश करें। बट अगर कोई बड़ा गैप डाउन होता है, और वो बड़ा गैप डाउन कहाँ पे होता है, अगर वो बड़ा गैप डाउन हम लोगों को अराउंड इस एरिया पे दिखाई देता है, 24,100 के नीचे जो है कोई गैप डाउन हम लोगों को दिखाई देता है, दैट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट साइन ऑफ द वीकनेस, जिसके बाद आप लोगों को एक अच्छी खासी सेल ऑफ की जगह जो है वो दिखाई दे सकती है। इस चीज़ का अपने को ध्यान रख के चलना है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, अभी भी लोअर एंड जो हमने कल डिस्कस किया था अभी भी उस चीज़ को रिस्पेक्ट कर रहा है। 54,100-150 का जो रेंज है जो प्रीवियसली सपोर्ट की तरह एक्ट किया था, आज भी जो है एंड में यहाँ से बाउंस आया। दूसरी चीज़ अगर आप देखते हो तो अप साइड में 54,900 अभी भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। गैप अप के बाद 54,900 के लेवल को आज भी जो है कल भी जो है नहीं निकाल पाया बैंक निफ्टी। तो 54,900 55,000 इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता एग्रेसिव बाइंग के बारे में हम लोग नहीं सोच सकते। 54,150 170 जब तक इसके नीचे नहीं जाता एग्रेसिव सेलिंग के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे। सेंसेक्स की मैं बात कर लेता हूँ। सेंसेक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो अच्छी खासी सेलिंग सेंसेक्स में आई है। 80,200 का लेवल टूटा है। अब अगला जो एक क्रिटिकल सपोर्ट सेंसेक्स में बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है अराउंड 79,800 के आसपास। 79,800 के नीचे अगर सेंसेक्स ट्रेड करना स्टार्ट करता है 900 800 के नीचे, अगर 15 मिनट का कोई भी आपको कैंडल क्लोज मिलता है तो आप लोगों को एक बहुत अच्छा डाउनसाइड का मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है, जिसके बाद आपको 79,600 650 की तरफ जो है वो सेंसेक्स आता हुआ दिखाई देगा। ऑन द अपसाइड में 80,200 एक क्रिटिकल सपोर्ट था जिसको आज सेंसेक्स ने तोड़ा। 80,200 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता है, 200-230 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता है, एग्रेसिव बाइंग के बारे में हम सेंसेक्स में अवॉइड ही करेंगे। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। बाकी गोल्ड अगेन हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था 3412, ये ट्रेंड हमने खींचा हुआ था, जोन यहाँ से रिजेक्ट हुआ और अब जो है इसने 3350 को तोड़ दिया है और ये 3325 के सपोर्ट पे आ गया है। तो जब तक 3330 के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग है, अपसाइड में 3350 के ऊपर अगर निकलता है तो एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बीटीसी की अगर मैं बात करता हूँ, बड़ा ब्रेकआउट हुआ है बीटीसी में। हम लोगों ने 2 दिन पहले डिस्कस किया था कि 93,600 के ऊपर जब तक बीटीसी है तब तक स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद हम लोगों को एक बार के लिए 99,900 लगभग 1 लाख के लेवल जो है देखने को मिले हैं। तो अभी बीटीसी को कैसे ट्रेंड के साथ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, जब तक बीटीसी ये स्विंग होल्ड कर रहा है जो कि है 99,400, तब तक लॉन्ग रह सकते हैं। बीटीसी अगर जब तक ये वाला स्विंग होल्ड कर रहा है 98,600-700, तब हम लॉन्ग रह सकते हैं। बट पहला साइन वीकनेस का मिलेगा जब 98,600-700 के नीचे बिटकॉइन आएगा, वहाँ पे एक बार शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज बाय ऑन डिप्स बीटीसी अभी भी बना रहेगा। और अगर आपको बिटकॉइन वगैरह में ट्रेड करना है तो एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जो है अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो आपको ब्रोकरेज बेनिफिट भी हमारे थ्रू मिल जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।